इंडिया में एक्चुअली लेडीज को लेके तो देखो अभी भी पहले वाला ही, अगर हम कहें कि जो एक मतलब पहले हमारी एक सोसाइटी होती थी कि लेडीज को बाहर नहीं निकलना, और आगे लगाओ कि उनको एजुकेशन नहीं देते थे, एक लड़का और लड़की में फर्क शुरू से, वो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। 17-18 साल के लोगों के पास 2 बच्चे भी होते हैं, मैंने कितना देखे, कितने केसेस ऐसे भी आते हैं, वो फिर घर में हस्बैंड के साथ नहीं बनती मारपीट। मुझे लगता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम खुद को बदल लेंगे तो दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ प्रीति नरेश अग्रवाल जी मैम हैं, जो कि एक एनजीओ रन करती हैं, गरीब बच्चों की हेल्प करती हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और ओल्ड एज पीपल जो लोग जीवन में परेशान है, दुखी है, या घूमने नहीं जा पा रहे हैं, या कोई हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है उनको, तो उनके लिए वर्क करती हैं। तो मैम थोड़ा से अपने वर्क के बारे में बताइए कि आपने कब शुरू करा, और थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज। एनजीओस के साथ मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने एक नया फाउंडेशन बनाने की सोची है। एल्डर जैसे होते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, जिनको मैंने देखा कि वो लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, या मैं जिनसे मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए हमने एक सेकंड इनिंग हैप्पी लाइफ फाउंडेशन अभी एस्टैब्लिश कर रहे हो। उसमें ये है कि हम उनको ट्रिप्स में लेके जाया करेंगे, उनके लिए बहुत सारी क्लासेस लगाएंगे, वो जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे कि उसमें हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब कुछ है। अच्छा, मतलब जो अपनी लाइफ की एक बिजी शेड्यूल में रहे हैं, न्यू लाइफ ही हम उनको देंगे, मतलब एक रीस्टार्ट दे रहे हैं आप उनको। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन है मैम, आपका रोल मॉडल कौन है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मतलब मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे एनजीओस में, जिनको मुझे ऐसे देख के लगा कि कई लोगों की लाइफ तो इतनी खराब होती जा रही है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाते, उनके पास कोई फैमिली नहीं है, कई लोगों के पास कोई रिलेशन नहीं है, लोग उन चीजों को लेके भी दुखी है कि मेरे पास कोई जैसे किसी के पास भाई नहीं है, किसी के पास दोस्त नहीं है, किसी के पास माँ बाप नहीं है, तो उन चीजों को लेके भी रोते रहते हैं या परेशान रहते हैं कुछ। तो हमें लगा कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं मैम, बहुत अच्छा काम है ये तो मैम जो आप ये एनजीओ स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी हाल फिलहाल में आपने काफी अप्स डाउन्स देखे होंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो आई नो दैट यू आर फ्रॉम अ वेल्थी फैमिली, तो मेंटली क्या अप्स डाउन्स आई? कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं कर पाते, छोड़ते हैं? मेंटली तो ये होता है कि कई बार ऐसे होते हैं, कई केस ऐसे होते हैं जहाँ हमें जाना पड़ता है, और मैं मेरी पर्सनल लाइफ भी है, बच्चे भी हैं, एग्जैक्टली, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ, तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार जी। लेकिन फिर भी मुझे अपनी मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग रहती हूँ कि नहीं, मैंने ये करना है, मैंने नहीं छोड़ना। अच्छा, अगर ये होता तो मुझे लगता है कि मैं 10 years पहले 4-5 महीने में छोड़ चुकी होती है सब कुछ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो बच्चे भी बहुत छोटे थे, तब तो ये होता था कि उनको छोड़ के मैं शायद 10 मिनट्स के लिए भी नहीं जा सकती थी, फिर भी मैं करती थी कि जितना कर सकती करूँ। अब ऐसा लगता है कि तब किया, आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। दुनिया का भला करना तो एक अच्छी बात है। तो मैम ये एनजीओ लोग मैक्सिमम स्टार्ट जो करते हैं वो पैसे के लिए, फेम के लिए, या पावर के लिए करते हैं, या फिर इनर पीस के लिए करते हैं? आप किसके लिए कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अपनी खुशी के लिए, और मैं बस मुझे लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी एक को भी थोड़ी खुशी मिल सके, या मैं उनके फेस पे थोड़ी स्माइल ला सकूं अपनी थोड़ी मेहनत से भी, तो मैं उस चीज के लिए करती हूँ। और जब कोई खुश होता है तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी के लिए तो कुछ किया, कि अगर हमने ये लाइफ भगवान ने हमें दी है कि हम किसी का तो भला कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज है। तो कोई स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव भी है इसके पीछे? नहीं, बस मतलब मुझे होता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, मैं मतलब ज्यादा तो देखो नहीं कर सकती कि हाँ मैं बोलूं मैं पूरे इंडिया में जाके ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँ। और विजन क्या है आपका आगे चलकर? आगे चल के अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि जैसे जैसे जो होता जा रहा है, मतलब कोई प्लानिंग ऐसी मैंने नहीं की है कि मैंने कल जाके ये करना है वैसे करना है। 10 years पहले तो कुछ भी नहीं सोचा था, तब तो ये होता था कि 1 या 2 की भी हेल्प कर पाऊँ तो ही है। तब अब जाके ऐसा लगता है कि हम इतने लोगों की हेल्प करते हैं, हम बच्चों की स्टडी की तरफ भी देख रहे हैं, अब हम लेडीज का भी देखते हैं,
और जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं हम उनको भी देखते हैं। मतलब हमारा एनजीओ पहले तो ये होता था कि सिर्फ हम 4-5 बच्चों को स्टडी ही दे सके, तो यही बहुत है। 10 इयर्स में इतना आगे आ गया तो शायद आगे भी क्या कर सकते हैं। आई विश कि आपकी टीम बढ़े और लोग आपसे हेल्प ले। अभी हमारी टीम में पहले मैंने अकेले ने शुरू किया था, आई थिंक अब 25 या 30 हैं कि जो हम मिलके सब कुछ कर रहे हैं। आप अब पहले आई थिंक मैं थी कि मैंने अकेले ने सिर्फ सोचा था कि मैं ये चीज करूं जी। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं जी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू ऐसा कुछ करना चाहती है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। और मतलब दोनों ने मिलके थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। पैसे हमारे पास तब इतने खास होते नहीं थे, मैं बोलूंगी हाँ हम बहुत ज्यादा फंड्स हमारे पास होते थे हम लगा सके। जितना होता था तो कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी कि किसी की हम हेल्प कर रहे थे पर नहीं कर पाते थे जी। फिर हमें होता था कि हमारे पास जो है हमारी सेविंग्स भी होती थी, सब लगा देते थे कि हाँ करना है, ये चीज करनी है। अब हमें इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि वो ये कि जब स्टार्टअप किया था तब ये सब प्रॉब्लम बहुत आई थी हमें जी। 2-3 साल में जाके ये सब कुछ ठीक हुआ। आगे जाके अब ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ तब हमने किया। आज के कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 1 ईयर में 10 या 20 बच्चों को भी पढ़ा के कुछ बना रहे हैं ना किसी तो ये बहुत बड़ी बात है। एक स्टोरी भी है शायद, एक मैंने देखा था शायद केबीसी पे एक मैम आई थी और वो एक शमशान में एक एनजीओ चलाती थी। उन्होंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए और वो आज के टाइम में सारे IAS हैं, मतलब बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी IAS हैं। आपने 20 आई थिंक 30 बच्चे थे ना, 20-30 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, आप कमेंट कर देना किसी को याद आ रहा हो तो इस टाइप की कोई आपकी स्टोरी है जो आपने करा हो और आज के टाइम में वो एक बहुत बड़े लेवल पर हो? ऐसे तो हम लोग तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे ही हैं। अब जो लोग काम करते हैं जैसे सुबह मॉर्निंग में होटल्स में काम करते हैं बच्चे, या फिर आपने देखा ही होगा कितने बच्चे होते हैं वो खुद से स्टडी कर रहे हैं, वो 8th करके उनके पेरेंट्स उनको हटा देते हैं कि तुम्हें काम करना है, वैसे कमाना है। तो हम उनके लिए नाइट स्कूल ये होता है कि नाइट में हम उनको स्टडी करवाते हैं। हमारे पास जो टीचर्स होते हैं मतलब इंस्टीट्यूट्स के होते हैं वो भी सेवा करना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि 1 या 2 घंटे हम इनको पढ़ाएंगे, इतने में उनकी हेल्प हो जाती है। तो इनमें से कुछ लोग फिर ऐसी है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। थोड़ी पावर है हमारे पास इस चीज को लेकर कि हम उनको दिलवा सकते हैं, ये चीज क्लियर करते हैं, वो करते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आप ये लगा लीजिए साल में लगा लीजिए कि कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। क्या बात है, मतलब लोग अपनी जिंदगी नहीं सुधार पा रहे हैं आज के टाइम में। आप हर साल कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए कि ये नेक्स्ट लेवल है। आपके जैसे अगर 10-20 लोग भी हर एरिया में हो तो शायद कि हर किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो पाए। तभी तो हम मतलब यही अभी जो हमने नया फाउंडेशन शुरू किया है कि लोग हमसे जुड़े। क्या आप किस नाम से फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड इनिंग हैप्पी लाइफ फाउंडेशन। सेकंड इनिंग हैप्पी लाइफ फाउंडेशन, इसका मतलब ये है कि नया जीवन। अच्छा काम है। हम भी आपसे जुड़ेंगे। कोई जो जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े। जी मतलब आपको जो थोड़ा बहुत भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप 50% दो, हमें 100% आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप 10% भी देंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी ये सब करके। मैंने देखा है, मतलब ये जो NGOs करते हैं, काम करते हैं इस टाइप के, तो वो मतलब जो खुशी मिलती है ना फाइनल होने के बाद कि हाँ ठीक है हमने ये टास्क लिया था, अभी ये कंप्लीट हो गया, तो वो इनर पीस तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी मेरा बर्थडे था 5 जून को, तो मैं एक बच्चों का एक NGO है जी, उसमें 100-150 बच्चे मतलब लगा लीजिए 15 इयर्स तक के बच्चे जी। तो मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया कि आप अपना बर्थडे यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें उन बच्चों के साथ। तो मैं गई वहाँ पे, केक वेक वहाँ पे आए हुए थे सब कुछ। तो जैसे बच्चों को उन्होंने पहले से ही तैयार किया हुआ था कि ऐसे कोई आएंगे और आप वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आपने ऐसे करना है। वाले हमारी मतलब मैं अभी पहुंची नहीं थी वहाँ पे, बच्चे पहले से ही बाहर वेट कर रहे थे कि उन्होंने आना है। हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, 4-5 बच्चे खड़े हुए थे, कहते आपने NGO में आना है? हाँ। तो हमारे साथ कि हाँ चलो। जैसे ही मैंने एंटर किया, इतने मतलब कोई डांस कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, मतलब गाने उन्होंने बनाए हुए हैं बर्थडे के ऊपर, डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा वेलकम किया। मतलब मुझे देख के लगा कि इससे अच्छे बड़े हो ही नहीं सकता कोई और। मतलब वो बिल्कुल वैसा था कि रियलिटी था। हाँ, रियलिटी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि प्रीति मैम का हैप्पी बर्थडे है तो चलो कुछ बना ले। उसके मतलब आपको मैं दिखाऊंगी, तो आप देखोगे उन्होंने इतना
तैयारी की हुई थी, पूरी डांस की तैयारी की हुई थी कि हमने ऐसे डांस करना है जो वो वेलकम करेंगे, हम ऐसे ही 4 बच्चे आ रहे हैं, पहले कोई और डांस कर रहे हैं, फिर कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा था। आई विश कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बन पाए इस चीज में। कितने मतलब बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, मतलब टेंशन में रहते हैं, हर समय स्ट्रेस आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितना हो गया है। अभी मैं वही मतलब 4-5 वृद्धाश्रम में मैं अभी गई हूँ, तो मतलब वहां पे मुझे देख के ऐसे लगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इस एज में आके कैसे छोड़ देते हैं। Exactly. हम तो उनको इतना वो रो रहे थे, उनको देख के ऐसे लग रहा था कि क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। सबके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, मैं कहूँगी मैं सबके लिए कुछ कर लूंगी, वो इतना, लेकिन आप कनेक्ट कर पाते हो उस पेन से उस टाइम पर, है ना? हाँ, उनसे बातें करके वो तो इतने में इतना खुश हो गए। हमारी टीम गई थी वहाँ पे 8-10 लोग, हमने उनके साथ 1-2 घंटा बैठ के बातें की, तो उस चीज से इतना खुश थे कि कोई आया हमारे पास, कोई हमसे बैठ के बातें करके गया। ये मतलब हर किसी की लाइफ में ना एक अकेलापन है, सूनापन है, और वो सिर्फ इनमें नहीं है, आप जो हमारे फ्रेंड्स हैं, आप देखो हमारे आसपास के लोग हैं, सब में है ये चीज। लेकिन वो वही है कि बता नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि हमने करना क्या है लाइफ में। बिल्कुल। तो भी हमने ये सोचा, ये फाउंडेशन खोलने का सोचा कि हम इसमें ट्रिप्स लेके जाया करेंगे हम लोगों को 8 या 10 दिन के लिए कहीं बाहर लेके गए, जैसे किसी हिल स्टेशन पे ले गए या किसी धार्मिक स्थान पे ले गए, मतलब तो वहां पे जाके हम उनके साथ बैठे, उनको एक फैमिली वाला माहौल दे, उनसे बातें करें, उनको हमें देख के उनको ऐसा लगे जैसे हम काम करते हैं, हम बताएं हम ऐसे काम करते हैं, उनको भी लगे कि हम ये करना चाहते थे लाइफ में लेकिन नहीं कर पाए। कई लोग नहीं बता पाते, उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं होता है कि हम क्या बताएं। बिल्कुल। तो मतलब फिर हम उनके लिए वो जो वो करना चाहते थे, अगर 5-10% भी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो ये कि लाइफ चेंज हो जाए उनकी। तो मैं तो ये कहता हूँ एक पल का भी सुकून दे पाए आप। मेन तो आज के टाइम में प्रॉब्लम यही है कि हर इंसान ढूंढ रहा है कि कोई उसको सुनने वाला मिले जो उसके मन की बात सुन रहा है। सोचा कि चलो कुछ, चाहे फाइनेंशियल हेल्प ना कर पाए, अगर आपने उसका दर्द सुन लिया तो काफी कम हो जाता है। कहते हैं दर्द बांटने वाला नहीं मिलता, खुशी बांटने वाले तो 1000 मिल जाते हैं। तो आप कितने साल से कर रही हैं काम? 10 साल से। रजिस्टर्ड आपने आप करा है? ये नया रजिस्टर्ड आपने अभी क्या ऑलरेडी आपका एक एनजीओ रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट हो गया? एनजीओ में मतलब मेरे खुद के नाम से कोई एनजीओ नहीं, तो मैं एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ ऐसे ही। हाँ जी, लेकिन अब खुद का हमने ये वाला स्टार्ट किया, मतलब जो ऑलरेडी एनजीओ चल रहे हैं, हाँ, उनके साथ अगर वो मैम से कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैम काफी हेल्पफुल है इस चीज में लेके, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी मैम से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैंने तो आपको भी कहा है कि आप ही हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं जुड़ गया आपके साथ। तो आपके इन-लॉज वगैरह एंड आपके हस्बैंड इसमें आपको कभी अपोज करते हैं या हमेशा सपोर्टिव रहते हैं? सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपने इन-लॉज को बताया ही नहीं था। अच्छा। सही, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। मतलब आपने अपने लिए धीरे-धीरे, मैंने मतलब था कुछ हुआ था तब ऐसा, उसको देख के मुझे लगा था कि मैंने ऐसा कुछ करना है, तो मैंने बस स्टार्ट कर लिया। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि मैं कितना करूँ, मुझे लगा था कि शायद 1-2 महीने बाद बस होता है ना कि दिमाग में होता है कि कुछ करना है, फिर 1-2 महीने बाद होता है कि बस चलो हो गया, छोड़ दिया। तो बस अकेले ही शुरू किया था। मेरी फ्रेंड मैंने आपको जो बताई थी, हमने दोनों ने मिलकर शुरू किया। तो आप दुनिया को खुशी देने का काम कर रहे हैं, आपको एक्चुअली खुशी कौन देता है? जब मैं ये काम करती हूँ, जब मैं किसी एक को भी खुश कर पाती हूँ, जब फेस पे स्माइल देखती हूँ, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। ये गहराई वाली बात है। हाँ। तो मतलब कई बार तो ऐसे होता है, मतलब मैं 1-2 एनजीओ वाले जिन्होंने मेरा नाम गोल्डन हार्ट रखा हुआ है। ओहो। सही में वो मुझे ऐसे बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई केस ऐसे आता है जिसमें हम बिल्कुल ही किसी की हेल्प नहीं कर पाते, तो मैं सोचती रहती हूँ दिन रात कि हाँ मैं कैसे हेल्प करूँ, कैसे करूँ। शायद मैं कुछ ना कुछ कर भी पाती हूँ सोच के, हम टीम वर्क जो भी करके, तो एंड में कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही लेते हैं कि चलो कुछ हो सकता है ऐसे। तो फिर वो हमें ये नाम देते हैं, कई तो अपने आप ही नाम देते हैं। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती जब कोई आके हमें ये सब चीजें बोलता है। मेरी वाइफ भी एनजीओ चलाती हैं, तो वो क्या एक छोटे बच्चों को कुरकुरे लेके जाती थी, तो उनका नाम कुरकुरे वाली मैम रख दिया था उन्होंने, क्यों कुरकुरे वाली मैम आई है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ, मेरे साथ हुआ है कि हम लोग गरीबों में, मतलब जो लोग उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको कुछ देने गए और वो आपस में ही लड़ गए लेने के लिए। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अरे यार ये क्या हो रहा है?
होता है, ये तो होता है। normally चलता है ये चीजें तो वो कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं? एक्चुअली वो मैं खुद तो नहीं कर पाता, अच्छा, वो हमारी टीम ही टीम में- आती टीम में रहती है। जाती हाँ है। जी, वो टीम जब ज्यादा जाती है तो वो खुद मैनेज कर लेते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, आप ऐसे बैठो, ये करो, ये सब कुछ। तो अभी इंडिया में ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब क्या चल रहा है? आप तो ऑब्वियस इतने डिफरेंट लोगों से मिलते होगे, तो मतलब कैसा लगता है आपको कि इंडिया में अभी क्या कल्चर है, मतलब रेदर देन ऑफ अदर कंट्रीज? इंडिया में एक्चुअली लेडीज को लेके तो देखो अभी भी पहले वाला ही, अगर हम कहें कि जो एक मतलब पहले हमारी एक सोसाइटी होती थी कि लेडीज को बाहर नहीं निकलना, और आप ये लगाओ कि उनको एजुकेशन नहीं देते थे, एक लड़का और लड़की में फर्क शुरू से, वो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही चल रहा है। वो दहेज को लेके जो पहले होता था वो अभी है। राजस्थान वगैरह में आप देखोगे तो लड़की को अभी भी घूंघट वगैरह निकालना है ना, हाँ जी, घर से तुमने बाहर नहीं जाना है, या फिर हमारे जो हम अच्छी सोसाइटी के लोग हैं वो तो लड़की को पूरी एजुकेशन देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं कहीं, आप देखो वहाँ पे एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है लोग कि हमें बेटी को भी सेम करना है। इवन वो तो थोड़ा बहुत पढ़ाते, वो भी नहीं पढ़ाते, वो भी नहीं करते कि शादी 17-18 साल की एज में कर देते हैं। उनको ये नहीं देखता कि बच्चों की तो 17-18 साल के लड़कों के पास 2-2 बच्चे भी होते हैं, मैंने कितना देखे, कितने केसेस ऐसे भी आते हैं। वो फिर घर में हस्बैंड के साथ नहीं बनती, मारपीट, ये सब कुछ नॉर्मली चलता है, अभी भी चल रहा है। तो पहले और अभी कोई खास फर्क इंडिया में आया नहीं है। अभी आपने कैसे कोलकाता वाला केस देखा होगा, देखिए हॉस्पिटल में बच्चे, गर्ल्स कहाँ सेफ है अभी भी, मतलब अभी देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन चल रहा था। मेरे जो ब्रदर है अम्बाला, उन्होंने एक एनजीओ खोला हुआ मेरे आसमान के नाम से, वो भी मेरे ब्रदर का एनजीओ, उसमें मेन ही ये वाला तब इन्होंने शुरू किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, हाँ जी, वो लोग इतना कुछ करते हैं गर्ल्स के लिए। अभी मंत्री भी है हरियाणा में इस चीज का, मतलब उन्होंने पिंक बसेस चलाई हुई है, वहां पे गर्ल्स को ऐसे फ्री में लेके जाना, फिर भी ये सब होता रहता है। तो सोसाइटी ही ऐसी है, पता नहीं क्या है। मुझे ऐसा लगता है हमें सोच बदलनी पड़ेगी। वही है ना कि जब सारे मिलके अगर कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है। एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही कि सोच बदलेगी। अभी लगा लो यंगर्स जो भी हैं, यंग लोग बच्चे हैं या जो भी हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, वहां भी ये सब कुछ चलता है। हाँ, अभी भी है, लड़कियां अपने आप को प्रिटेंड करती हैं, सेफ महसूस नहीं कर पाती हैं। आज भी रात में हरियाणा में अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, हम खुद इतनी टेंशन में लगे रहते हैं, बच्चे सेफ है नहीं है, वो जा रहे हैं, बार उनको फोन करना, मतलब नहीं देखा जाए हम सब मिलके अगर कुछ कर सके तो कम से कम आगे बच्चों के लिए, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनके लिए हम कुछ कर सके। मेरी भी एक छोटी बेटी है, हम लोग उसे घर में ट्रेन करते हैं, गुड टच, बैड टच। सोचो अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जब होते बच्चे 10 तक होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं हम अपने पास रखेंगे, हमने बाहर नहीं भेजना बेटियों को। मेरे हस्बैंड ने, मतलब हमारी फैमिली में जो लड़कियां, किसी कोई जा रहा हो तो उसको हाथ भी नहीं कि नहीं तुमने मेरा ही हाथ पकड़ना है, यार मैं यहाँ हूँ तो तुमने घर से बाहर निकल रहे, ऐसे नहीं जाना। कितना कर लोगे आप? 10th के बाद बच्चों को स्टडी देनी है, अगर हमने उनको बाहर तो भेजना ही पड़ेगा। सही बात है। हाँ जी, तो जब बाहर जाएंगे तो वो कहाँ सेफ, बच्चे कुछ भी नहीं पता आजकल तो क्या, मतलब ये चीज सोसाइटी हम सोचते भी है, क्या कोशिश करें, कुछ नहीं कर सकते। ये तो ये कि जब सब इकट्ठे मिलके जब सोच किसी सबकी चेंज होगी तो जाके शायद देश आजाद हो गया, सोच आजाद नहीं हो पाई है ना। अभी भी कहीं हम लोग, आपको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के नीचे भी दब रहे हैं, मतलब उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ये तो सोच पे ही है, सोच पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं इस चीज को कि वो ऐसे कपड़े पहन रही है तो लड़कों को प्रवोक कर रही है, उस चीज को लेके लड़कियों को कमेंट करते हैं, ऑब्वियस आपने देखा होगा। तो वो तो एक वेस्टर्न कल्चर है आपके। वेस्टर्न कल्चर। अब जो कोलकाता में केस हुआ वो तो एक डॉक्टर थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये तो सोच ही बनाई हुई है लोगों ने कि हाँ ये है। सोसाइटी के दोनों पहलू भी हैं, लेकिन आपके पास तो ऐसे भी केस आते होंगे ना कि लड़का इनोसेंट है, कई लड़की ने कोई गलत रेप केस लगा दिया, इसका मिसयूज भी कर रहे हैं लोग। मिसयूज भी करते हैं, बहुत आते हैं ऐसे भी, मतलब इस चीज को मतलब हैंडल करना पड़ता है हर चीज कुछ अंदर तक भी, कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स पे कि क्या चीज सही है, किसकी गलती है। लड़की अपना बोलती है, लड़का अपना बोलता है, पता है किसी को भी नहीं होता कि क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
सही बात है। हाँ, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग रिवेंज लेने के लिए ऐसा डिसीजन कर ले लेते हैं कि कुछ लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। जैसे मेरी एक सिस्टर है, वो कानपुर साइड में यूपी पुलिस में है, तो वो बता रही थी कि शेड्यूल कास्ट की जो गर्ल्स हैं, अगर उनका रेप हो जाता है तो उनको योगी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देती है। अमाउंट मुझे क्लियर नहीं है, लमसम, और 50% अमाउंट तो केस रजिस्टर्ड होने के कुछ दिन बाद ही मिल जाता है, और 50% अमाउंट जो है वो केस कंप्लीट होने पर मिलता है। तो 70% लड़के जेल जा चुके हैं उस साइड के इस चक्कर में। वही है कि कुछ मतलब वही है ना, फिर गर्ल्स को ही लगता है तो ये लोग बिजनेस भी बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं इस चीज को। सही बात। तो ये सिर्फ उधर नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा हर है। जगह हो रहा है। इस पे भी हमें शायद कुछ काम करना चाहिए कि हाँ चलो भाई, तो करना चाहिए। ये ना कि वही है कि ये जो मैं एनजीओ खोल रही हूँ या मैं एनजीओ के बारे में बता रही हूँ कि लोग हमसे आके जुड़े, जितनी हमारी टीम बनेगी उतना काम भी आगे चलेगा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता है। ये बात तो सही है। स्टार्टिंग तो एक से ही होती है, स्टार्टिंग तो एक सोच से होती है एक्चुअली। हमने शुरू किया है, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मैं ये नहीं कहती जुड़े, तभी हमने चलाया। नहीं तो हमने भी 1-2 साल बाद छोड़ देना था कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं ये वो नहीं। अब आपका पीछे ना कोई लालच नहीं था। हाँ, इस वजह से आज तक ही चल रहा है। बिना लालच के ही जुड़े हमारे साथ, जो जुड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ देखना, जो करना चाहते हैं। हाँ जी। कई लोग फ्री हैं, करना चाहते हैं काम, लेकिन उनको समझ नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें। कई लोग एनजीओ में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको मतलब कई तो होता है कि फंड्स के लिए भी करते हैं, मैं नहीं कहती, बहुत लोग होते हैं कि एनजीओ फंड्स के लिए शुरू करें। जो कई लोग होते हैं कि जो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं होता। अकेला बंदा कुछ नहीं। मैं अगर सोचूं कि मैं इतने एनजीओ चलाऊंगी, या फिर मैं अभी ये जो हमने नया फंड शुरू किया कि मैं अकेले चला लूं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये भी पूरा टीम वर्क के साथ ही होगा ना। अगर मैं सोचूं कि मैं 2 महीने में 10 ट्रिप निकाल लूं और 10 के 10 ट्रिप में मैं चले जाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमें दोनों तरफ देखना, सारा कुछ ही मैनेज करना पड़ता है ना। ये भी है कि अगर मेरे साथ टीम है, 10-15 लोग साथ लगे हुए, तो कभी कोई चले गया, कभी कोई। तो जो आप मतलब बुजुर्गों को ट्रिप पर ले जाएंगे, तो वो आप पूरा ऑर्गेनाइज खुद ही करेंगे ना, है ना? मतलब लाना, ले जाना, उनका पूरा कुछ वहाँ पे रखना। तो मैम कही कि एनजीओ में वर्टिकल है, जैसे लोग कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको खाने पीने का, कोई उनकी मेडिसिन का। तो मैम जो कर रही है, मैम ने एक इंटरेस्टिंग एक और वर्टिकल स्टार्ट किया है कि मैम ट्रिप पर ले जा रही है। मतलब ये भी एक नई चीज है कि आप उन लोगों को ट्रिप पर ले जा रहे हो जो कभी कहीं गए ही नहीं होंगे। हो सकता है मे बी उन्होंने कभी कोई दूर बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, बस सुना है कि पहाड़ है। उनको सिर्फ ट्रिप पे ही नहीं लेके जा रहे, उनको एक मतलब एक फैमिली जो कह सकते हैं कि पूरे, जैसे कई लोग सिंगल लोग ही रहते हैं, उनको फैमिली के बारे में पता ही नहीं है कि मतलब हम उनको वो सब कुछ देना चाहते हैं, प्यार देना। मतलब जितना मैंने अभी घूम फिर के फील किया है, कई लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास रिश्ते नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कोई हमें लेके जाए, कोई हमसे बात करे। तो हम उनको एक पूरी फैमिली ही देंगे कि फैमिली होती क्या है। 8-10 दिन में हम उनको इतनी खुशियां, तो जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे कि हम उनको कैसे खुश रख सकते हैं। वो जो 2-3 दिन की खुशी भी हमको दे पाएंगे, यही बहुत है हमारे लिए। तो और मेमोरीज देंगे उनको कि आप हमारे साथ थे, और एक लाइफ टाइम जुड़ने का भी देंगे कि हम उनको एक मेंबरशिप देंगे। हाँ जी, कि एक बार जो हमारे साथ जुड़ गया तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ गया। मतलब आप एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। सर्कल क्रिएट होगा ये एक, कि मतलब ये नहीं कि एक बार जो हमारी उसमें आ गया, एनजीओ में आ गया, वो लाइफ टाइम के लिए हमारी एनजीओ का मेंबर है जी। वो कभी भी हमारे साथ कभी भी जा सकते हैं, कैसे भी वो हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। जब वो अपना 5% भी उसमें अपना दे, किसी एक ट्रिप में भी, मैं कुछ भी। मतलब आप पहले मैम के साथ ट्रिप ऑर्गेनाइज करिए, फिर मैम के साथ आप एक साइलेंट पार्टनर भी बन जाइए, है ना? जैसे भी करना चाहिए। जी 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 जी, मैं भी ट्रिप पे जाना चाहूंगा आपके साथ, और उन जो बुजुर्गों की कुछ सेवा करने का मौका मिला तो बिल्कुल करूंगा। तो आपने वैसे काफी लोगों को बदला है, तो आप यंगस्टर्स को या हमारे एज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के पॉडकास्ट के थ्रू? मुझे लगता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम खुद को बदल लेंगे तो दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। जो लड़कियां सेफ नहीं है वो हमारी वजह से ही सेफ नहीं है ना। अगर हम ही उनको ऐसा माहौल देंगे तो सब कुछ ही सही हो जाएगा। और एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन सब चीजों में? एजुकेशन ये कि अगर हर बंदा
मतलब हम गर्ल्स को भी इतना होंगे, उनको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक लड़कियों को मतलब उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी, उनको यही नहीं पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो क्या करेंगी। मतलब वो किसी से मिल रही है, उसको ये नहीं पता कि सामने वाला उनके साथ चीट कर रहा है उनको, या उनके साथ सही है गलत है। जी जी एजुकेशन तो हर बच्चे को, हर किसी को मिलनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि इंडिया में या दुनिया में जो भी लोग, जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिली, हमेशा फंड्स की वजह से, या जो जिसकी हेल्प करना चाहते हैं तो करनी चाहिए एजुकेशन में। तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे एनजीओ के साथ जुड़ो, हम हेल्प करते हैं। अगर खुद नहीं कुछ कोई कर पाता तो हमारे साथ जुड़ के कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी लोगों की सोच रहती है ना। और हमारे समाज में ना चीजों को, लड़कियों का मैंने काफी केसेस जो हमारे पास आते हैं मैंने देखा है कि कोई भी उनको कुछ भी कहता है कि नहीं देखो ये, मतलब उनको अपनी बातों में बहुत जल्दी से फंसा लेते हैं। लड़कियां बातों में आ जाती है, उनको कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब देंगे, हम ये देंगे, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। लड़कियां मान भी जाती है, उनको पता नहीं होता। अगर वो एजुकेटेड होती तो उनको सही गलत का पता होगा, तो कम से कम वो इन बातों में नहीं आएगी। अगर नहीं होंगी तो कोई भी उनको कहेगा कि नहीं तुम्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं, या ऐसे ही हो जाएगा। मान लेती है। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना। मतलब एक पहले तो फैमिली का बैकग्राउंड और माहौल ऐसा हो कि उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गुरु और एजुकेशन का है ना। अगर एजुकेशन ठीक होगी तो शायद ये चीजें कम हो जाए। और एक गुरु का होना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है मुझे। आपके कोई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं? हाँ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, पर एक गुरु है। मतलब मैं अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया ना पीछे, थोड़ा मेरी ना एक्चुअली थोड़ी मुझे मेडिकल थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सारा काम छोड़ देना। मैं जो एनजीओ का काम भी करती थी वो भी छोड़ दिया था मैंने एक टाइम पे आके। हाँ, कि मतलब मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। हालांकि मैं खुद इतना काम करती हूँ, मुझे डिप्रेशन ऐसे हो नहीं सकता था, मुझे ऐसा लगता था कभी, फिर भी मुझे हो गया था। तब जो मेरे जिन फ्रेंड्स के साथ मैं रहती थी उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, बस अपने बच्चों और अपनी फैमिली तक। फिर मेरी लाइफ में जो मेरे गुरु है उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब चीजें तो आती रहती है। एक टाइम में एक बुरा वक्त भी आता है। अब हर इंसान के अच्छा ही वक्त चले, ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपको भी लाइफ हमेशा ही बैलेंस रहे कि एक जैसी चलेगी। आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, आपकी एक लाइफ है, वो लाइफ टाइम भगवान ने आपको वो तो नहीं दिया। अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा भी आएगा। तो बुरे टाइम में आप ये चीज सोच रहे हो कि आपने सब कुछ छोड़ देना, ये तो है, ये भी चला जाएगा, फिर अच्छा आएगा। मतलब उन्होंने मुझे डेली ये चीजें समझानी, मोटिवेट करना 10-15 मिनट की, नहीं ऐसे नहीं, आपने ये करना है, कल आपने ये काम करना ही करना है, आपने ऐसी ये चीज करनी है, एक चीज को आपने देखना। उन्होंने मुझे महीना 2 महीना मतलब मेरे दिमाग में ये सब चीजें डाली, और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ के वो चीज करनी शुरू कर दी, और आज मैं फिर वहीं पे आ गई। अच्छा, जिन फ्रेंड्स ने छोड़ा था वही सब वापस आ गई है, सब कुछ पहले ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है। मतलब सबकी लाइफ में गुरु होना चाहिए। और तभी मैं हमारे एनजीओ में भी मैं ये क्लासेस वगैरह या ये छोटे मोटे वो करती हूँ, कि ताकि जिन लोगों को मोटिवेट कर सके, दिमाग में कुछ चलता है लेकिन वो लोग छोड़ देते हैं, उनको उनके पास कोई होता नहीं, उनको बताने का सही क्या है गलत क्या है, तो हम लोगों को ये चीजें भी करते हैं उनके लिए। तो आपके जो भी मेंटोर और गुरु थे उन्होंने आपका मतलब आपके खराब टाइम में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सही में सबकी लाइफ में दोबारा अपनी लाइफ में जो वापस आई उनकी वजह से ही। सो नाइस। तो मैं भी छोड़ देती है सब कुछ। कोई रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहेंगे आप आज के शो में? एक तो आपने अपनी ही बता दी कि एज ए गुरु और मेंटोर आपकी लाइफ अभी बहुत बैड फेसेस चल रहे थे, आपने किसी को मेंटोर किया हो और आपने उसकी लाइफ पूरी बदल दी हो, ऐसा हुआ अभी कभी आपके साथ? मैं एक लड़की की बताती हूँ। अभी मैं हमारे पास एनजीओ में एक केस आया था एक लड़की को लेके जी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्चुअली। मतलब उसके हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते थे, ठीक है। तो 41 टू इस तरह की उन्हें अटैक वगैरह आया, तो उनकी डेथ हो गई। वो लड़की कोई ज्वाइंट फैमिली में नहीं थी, मतलब हस्बैंड वाइफ और आई थिंक उसके 2 बच्चे थे, ये रहते थे। तो वो 1-2 साल तो उसका ठीक चलता रहा सब कुछ। फिर उसके बाद उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लगे, और वो लड़की पढ़ी हुई भी नहीं थी। आई थिंक उसने +2 की हुई थी। मतलब सारा दिन सोचती थी कि मैं अच्छी फैमिली से थी लेकिन क्या करूं, सारा मतलब
कोई काम भी नहीं मिलता, मेड का काम करना, या +2 वाले बच्चों को क्या मिलता है, जो भी है कि क्या काम करे वो अपने बच्चों को कैसे, मतलब उसकी मेरे साथ बात, वो एज ए फ्रेंड की तरह मैं उसको जानती थी, तो उससे मेरी बात हुई तो वो मुझे ये बोलती थी कि आप तो मुझे अपने घर पे मेड रख लो, खाना बनाने वाली रख लो या कुछ रख लो, ऐसे रख लो कि मेरा घर का। मुझे लगता था यार तेरी लाइफ ये तो नहीं है कि हाँ तुमने ऐसे अपनी लाइफ खत्म वो करनी है, तुम्हें अपने बच्चों का देखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, कि कुछ हो सकता है तो करो। तो मुझे याद है कि मैंने किसी से बात की, आंगनवाड़ी बच्चों लेडीज बच्चों के लिए आता है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं छोटे मोटे, वो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, मतलब उसके लिए तो कोर्स करना होता है। फिर मैंने उसको अपनी तरफ से वो करवाया, 1.5 साल जो होना था उसने किया, उसके बाद उसको वहां पे गवर्नमेंट जॉब दिलवाई। अब गवर्नमेंट जॉब स्टार्टिंग में तो चलो 1-2 साल बाद बहुत अच्छी वो हो जाती है, अब वो इतनी अपने पैरों पे खुद खड़ी है, अपने बच्चों का भी बहुत अच्छा कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा ये करो, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था कि वो अपनी लाइफ खत्म ही कर रही थी कि किसी के घर में मेड ही लग जाऊं, कि हाँ मुझे चलो, मतलब अगर हम मुझे उसको देख के अच्छा लगता है कि हाँ इसकी थोड़ी सी हेल्प की थी, देखो कितना अच्छा काम। ये रियल टाइम एग्जांपल है कि देखिए मेंटोर की वजह से आपकी भी लाइफ बदली और एज ए मेंटोर आपने भी लाइफ बदली किसी की, ऐसे मतलब। हाँ तो देखिए मतलब पॉडकास्ट एनजीओ के लिए स्टार्ट हुआ था और कन्वर्ट कहाँ होता जा रहा है, मतलब गुरु की तरफ जा रहे हैं हम, कि लाइफ में गुरु और मेंटोर की कितनी इंपॉर्टेंस है। और एक एनजीओ की जो रन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो फाइनेंशियल हेल्प करना, किसी को खाना खिलाना, किताबें देना, पैसा देना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मेंटोरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खाना खा रहा है या नहीं, दे तो आप आए उसे, क्या उसने वो खाना खाया या कल कैसे खाएगा। ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप खुद लोगों के पैरों पर खड़ा करना सिखाएं उनको, कि भाई तुम खुद करो ये चीजें, मैं कब तक हेल्प करूंगी तुम्हारी। अभी मैं इंडिया में देख रही हूँ बहुत सारे क्लब चल रहे हैं। हाँ जी, हमारे पंजाब हरियाणा इस साइड तो बहुत ज्यादा क्लब चल रहे हैं, क्लब्स चलते हैं या एनजीओस चलते हैं। उनका क्या होता है, मेनली मोटिव उनका क्या होता है कि वो बहुत सारा फ्रूट ले जाते हैं, कुछ भी बच्चों को दे रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं, और पिक्स ले रहे हैं बस। जी, जी, जी। उन्होंने वो की न्यूज़पेपर में आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है। मुझे लगता है कि मैं उनको भी बोलूंगी कि तुम ये सब काम कर रहे हो, इससे तो तुम 2-4 लोगों की हेल्प करोगे, उनकी लाइफ सेट कर दोगे, वो बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब वो 2-4 लोग ही अगर इनमें से निकलेंगे तो देखना उनकी पूरी फैमिली एक तरह से सेट हो चुकी है। मैंने भी एक पिक देखी थी, 8 लोग मिलके एक पेशेंट को 2 बनाना दे रहे थे, तो वो अखबार में बहुत ज्यादा आजकल लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि अरे बाप रे इतने लोग मिलके 2 केले दे पाए, और वो अखबार में फोटो आई थी बकायदा। मैं अगर मुझे मिल गई इंटरनेट पर तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है इस वक्त। मैं डेली फेसबुक वगैरह हम खोलते हैं, सोशल मीडिया पे डेली ये सब चीजें आती हैं जो हमारे नॉन में जो एनजीओ वगैरह चल रहे हैं या ये सब चल रहे हैं, उसमें तकरीबन सारा दिन हम यही देखने को मिलता है कि इनको ये बांट दिया। ये सब चीजें तो वैसे भी नॉर्मली लोग देते ही रहते हैं, इससे अच्छा तुम 2-4 लोगों की हेल्प करो ऐसे। ठीक है, तो प्रीति मैम आपसे मिलके और आपसे कनेक्ट करके मतलब मुझे भी एक इनर पीस मिला, ठीक है, और काफी कुछ सीखने को मिला आपसे इस वीडियो में। तो आप भी अपने कमेंट में सुझाव कर दीजिएगा कि मैं आपको इस पॉडकास्ट से क्या वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। और अगर आप हमारी मैम की एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैम की पूरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। मैम पंजाब और हरियाणा में एक्टिवली अभी एक्टिव हैं, दिल्ली में भी, और मैम के प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो अगर मैम से आप जुड़ के ऐसे एनजीओ पार्टनर काम करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, या आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मैम को रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमारे पॉडकास्ट शो में आके हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।